अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब उस दिन जो कॉस्को गई थी ना बारिश में, तो ये देखें ये लाई थी ऑल पर्पज़ फ्लावर का मैंने एक पैक लिया था। ये हमने कैरेट्स ली थी। अच्छा, आप यहाँ पे किसी भी आम स्टोर पे जाते हैं तो कैरेट का एक पैक जो है वो आपको मिलता है $6 का, $5 का, $7 का, अराउंड दैट प्राइस। कॉस्को पे ये 2 पैक्स टुगेदर आपको आई थिंक $8 या $9 के मिलते हैं। फ्रूट तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने जब स्ट्रॉबेरीज़ देखी ऐसी लाल खूबसूरत इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के मैंने एक पैक उठा लिया। मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ। यहाँ पे हैं जी कुकीज़, और ये कुकीज़ जो मेरे बच्चे इतने शौक से खाते हैं। ये पैक ऑफ 18 होता है, आई थिंक 18 का पैक होता है, और ये आपको मिलता है $11 का। और क्या मज़े के कुकीज़ होते हैं इसमें। ये वाइट चॉकलेट वाले मेरे फेवरेट हैं, बच्चे मेरे सारे खाते हैं। ये वाली ये ब्रेड है जो मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की थी जब मैं इसको फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी। उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा ख़रीदी। मेरी ये फेवरेट ब्रेड है। आज के बाद मैंने इसके अलावा और कोई ब्रेड नहीं खानी, ये मेरा अपने आप से वादा है। उसके बाद मैं लेके आई थी बर्गर ब्रेड एंड बच्चों के स्नैक्स। कुछ बाहर जाऊँ और बच्चों के लिए कुछ लेके ना आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा रूटीन होता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो अब हम आते हैं जी आज के व्लॉग। ये मेरा आज का व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया तो जिब्राइल कर यहाँ पे अपना कुछ होमवर्क, मैंने आपको बताया था हमारे पास स्टैट्यूटरी हॉलीडे थी मंडे की, और ट्यूसडे वेंसडे बच्चों का आई थिंक पीडी डे था। तो इस हिसाब से बच्चे 5 दिन से घर पे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं सीरियसली। एक और चीज़ मैंने हमेशा सुना था कि यहाँ पे बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता, तो मुझे ये लगता है कि बच्चों के टीचर्स पे और बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना होमवर्क करते हैं, कितना एक्स्ट्रा काम उनको करने का शौक़ है। मेरी दोनों बेटियाँ बाबरस एंड जिब्राइल, इन दोनों को एक्स्ट्रा काम करने का शौक़ है, तो ये ऑलवेज़ अपने टीचर से एक्स्ट्रा काम घर लेके आती हैं। अभी देखें टाइम क्या हो चुके हैं, 3:15 का टाइम है। जिब्राइल ऊपर बैठ के अपना होमवर्क कर रही थी क्योंकि उसको कलर्स चाहिए थे, तो वो ऊपर पड़े हुए थे। तो यहाँ पे उसका वो सिस्टम कंप्यूटर भी खुला हुआ है, उसकी चीज़ें पड़ी हैं, उसका बैकपैक पड़ा है क्योंकि वो काम कर रही थी यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता। तो जनाब यकीन करें, मेरे बच्चे तो 2-2 3-3 घंटे स्ट्रेट पढ़ते रहते हैं। अब हो सकता है इनको ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ है और हो सकता है कि इनको काम भी मिलता हो। तो डिपेंड करता है कि आपके क्लास टीचर्स कौन हैं, आप कितना एक्स्ट्रा काम करते हैं, आपको कितना सीखने का भी शौक़ है। तो ये आई थिंक डिफरेंट, वो कहते हैं ना बंदे, ये हर इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे भी बहुत बच्चों को पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान जैसी नहीं है इतने भारी भारी बैकपैक्स और किताबें और ये वो, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी मेहनत बच्चों को करनी पड़ती है। आज मैंने डीप क्लीनिंग की है, तो मैंने ये सारे मैट्स वगैरह उठा के यहाँ पे रखे थे और अब मैंने फ्लोर क्लीन कर लिया। और ये देखें ऐसे कोई वाइट ज़रा मुझे नज़र आ जाए ना, और यूँ मैं इसको उठा उठा के क्लीन करती हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना फ्लोर पे नज़र भी आ जाता है। मुझे मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा हमें क्यों नहीं चीज़ें नज़र आती, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नज़र आता है। मैंने कहा भाई देखने वाले की आँख होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी इसकी मॉपिंग की, मैंने सारा इसको क्लीन किया, डीप क्लीन। ये ज़रा चेक करें कैसे ज़बरदस्त फ्लोर लग रहे हैं, चमक रहे हैं। तो मुझे ये था कि जब मैं सब कुछ साफ़ करती हूँ ना, और क्योंकि मेरे फ्लोर्स भी ज़रा डार्कर कलर के हैं, डार्कर कलर की वुड है मेरे फ्लोर के ऊपर, तो वो कहीं भी थोड़ा सा भी कोई मैस होता है तो मुझे दूर से नज़र आ जाता है। तो ये कुकी देखे उस दिन मैंने आपको वो क्लिप दिखाया, तो 2 दिन में 3 दिन में बच्चों ने इतने कुकीज़ खाए हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं और इसकी आई थिंक एक्सपायरी डेट है सून, ये एक्सपायर हो जाएंगे। आई थिंक 24-25 तक की इसकी डेट थी, कब की थी ये देख लें। तो बस अभी 1-2 दिन 3 दिन इनके पास है, मैं उनको बोलूँगी जल्दी जल्दी खा लो। वैसे मैं सच बताऊँ आपको तो ये कुकीज़ वगैरह अगर एक आध दिन एक्सपायर भी हो जाते तो मैं तो खा लेती हूँ। मैं कहती इतनी भी कोई नहीं है कि बिल्कुल उस डेट तक आपने खाना है। और अगर बच्चे ना खाएँ तो मैं तो ये कुकी का कुछ सेव हुआ होगा, कुछ बचा हुआ होगा तो वो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे वैसे ख़त्म ही कर देते हैं एक्सपायरी डेट से पहले पहले चीज़ें। तो ये देखें जनाब हमारा बैकयार्ड क्या हसीन लग रहा है, क्योंकि ये पिछले 1-2 दिन से बारिशें, कल मैं जब आपको लेके गई थी बाहर घुमाने फिराने के लिए भी, तो मैंने आपको बोला था ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी वो सब कुछ, तो वो बहुत हसीन हो गया हमारा बैकयार्ड। और वो देखें हमारे नेबर्स ने दूसरा बॉल भी फेंक दिया इधर। अब आपको 2 नज़र आ रहे हैं ना, एक इधर ये फाउंटेन के पास और एक उधर ये है हमारे जो कल्प्रेट है ना, जो इनके बच्चे कसम से नाक में दम कर दिया इन्होंने। और मैं अभी आपको ना ऊपर लेके जाती हूँ स्पेशली, और मैं आपको इनके बैकयार्ड का हाल दिखाती हूँ। पहले आप मेरा बैकयार्ड देख लें। और मैंने ये नहीं कि आपको दिखाने के लिए क्लीन किया, आपको पता है वीकली बेसिस पे हमारे लोग आते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, तो मैनेज हो जाता है, इतना हसीन लगता है। लेकिन अभी मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लोगों ने अपना बैकयार्ड कैसे रखा हुआ है। कुछ लोगों ने,
यहाँ पे ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी जो है वो अपने घरों का, अपने बैक यार्ड्स का, फ्रंट यार्ड्स का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ लोग वो हमारे नेबर्स जैसे होते हैं और हम जैसे वो अनलकी लोग होते हैं जिनके नेबरहुड में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, इन बच्चों ने बॉल्स मार मार के ना हमारी फ्रेंड्स का सत्यानाश कर दिया है। हम बाहर बैठ जाएं, इनके बच्चे शोर मचा मचा के हमारा जीना हराम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हम बड़ी बॉदर कर रही हैं। अब जब बच्चों ने आना है ना बॉल्स लेने, तो मैंने उनको एक दफ़ा वार्न ज़रूर करना है कि खुदा का नाम है ये करना बंद कर दो। तो जनाब देख लें, मैट्स वगैरह मैंने रख दिए इधर, और रखने के बाद ये कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको लाइट ब्राउन से मैट्स नज़र आ रहा है ना, ये आपके पैरों के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि घर में मैं स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनती, सारा दिन कुकिंग करती हूँ, तो इसके ऊपर खड़े होकर जब करती हूँ ना तो आपके पैरों को ना आपके पैरों को रिलीफ मिलता है, ज़्यादा पैर आपके थकते नहीं हैं कहते हैं। मुझे नहीं पता, वैसे मेरे पैर तो फिर भी थक जाते हैं क्योंकि मेरे पैरों का बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे पैर बहुत ज़्यादा थकते हैं, मसाज करवाती हूँ, सब कुछ भी करवाऊँ तो भी मेरे पैरों में ना कोई मसला रहता है। तो ये देखें जनाब, ये मैं अब आपको ऊपर विंडो पे लेके आई हूँ, अपने बेडरूम की विंडो से, जहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये देखें हमारा बैकयार्ड, और फिर अब मैं जूम करूँगी इसको। ये हो गया जूम। इनके बैकयार्ड का आप ज़रा हाल चेक करें। नज़र आया आपको? आपको पता चला कैसे लोग हैं? लकड़ियाँ, बास्केट्स, घास का कोई बुरा हाल। और पता है इनकी तरफ से ना, जब अभी मैं आपको दिखाऊंगी अगर शायद वो आप देख सके, तो इनकी तरफ जो कॉर्नर हमारा इनके घास के एंड तक आता है ना, वो कॉर्नर हमारा भी इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी वीड्स और वो चीज़ें आपकी ट्रैवल करती हैं ना, ज़मीन से वो ट्रैवल करती हुई दूसरी साइड पे जाती हैं। तो इनकी वजह से हमारा जो एक कॉर्नर है ना वो इतना ख़राब हो जाता है, उसको हमें इतना मेंटेन करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो ग्रीन होता है। शायद अभी आपको नज़र आ जाए, मैं इसको जूम आउट करती हूँ, ज़रा देखिएगा, बिल्कुल वाइट फेंस के साथ। वो देखें, वो तो आपको नज़र आ रहा है, और बाकी घास देखें और वो देखें, क्योंकि वो बिल्कुल उनके साथ मिला हुआ है ना, तो उस वजह से हमारा वो हिस्सा ख़राब हो जाता है। इतनी मुझे इस बात की वो कहते हैं ना कि तप चिढ़ती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ये दूसरा व्लॉग है जिसमें मैं इनका रोना रो रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, ये है ही चक्कर ऐसा। तो देख लें, मैंने 3:15 बजे आपको दिखाया था ना, और उससे घंटा पहले से जिब्राइल काम कर रही थी। अब 4 बजने वाले हैं और जिब्राइल अभी भी बैठ के अपना काम कर रही है। तो अभी देखें, अभी ये ग्रेड 6 में है, और इसका ज़रा काम चेक कर लें आप, कितने मुश्किल काम होते हैं। सीरियसली बहुत मुश्किल काम होता है इनका। लेकिन वही वाली बात को मुझे खुशी होती है कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हैं, अपना काम करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि चलो, मुझे बच्चों को ना फोर्स नहीं करना पड़ता इन कामों के लिए, तो अपना काम खुद से कर लेते हैं। ये सुबह से मैंने डिफ्यूज़र जलाया हुआ था, मेरा ख्याल है मैं इसको बंद करूँ, क्योंकि अब इसकी खुशबू पूरे घर में ना फैल ही गई है। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है जब इसमें पेपरमिंट डालती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं पी जाऊँ। मुझे उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को जितनी उससे नफ़रत है वो मुझे उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको अब करती हूँ बंद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर में खुशबुएँ वगैरह फैल गई हैं। देखिए, मैंने इसको हाथ लगाया, गर्म नहीं होता, ये ठंडा ही रहता है। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, जब आप इसको बंद करते हो तो क्या ये गर्म होता है? कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा ही होता है, जैसे नॉर्मल होता है। तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बस जी, जिब्राइल करेगी अपना काम, और आज हम लोग खाना बाहर से लेके खाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चों का दिल कर रहा था कुछ फ्राइड चीज़ें खाने का। तो मैंने कहा वाई नॉट, चलो लेके आते हैं। तो मैं बाहर गई और खाना लेके मैं आ गई हूँ घर। और क्या मैं लेके आई हूँ मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैं आज लेके आई हूँ 2 तरह का खाना। बता चुकी हूँ आपको कि बच्चों को मैरी ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे जो है वो मुझे अच्छा लगता है चर्चिज़ का चिकन। जब से मैंने चर्चिज़ चिकन खाया ना, मुझे अब मैरी ब्राउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं खा ही नहीं सकती। आपको मैंने पहले बताया था, इनका मैं स्पाइसी वाला लेती थी चिकन या बर्गर्स जो भी। तो जब मैं वो खाती थी ना, तो 2 दिन मेरे लिप्स ऐसा लगता था जैसे मैंने, वो कहते हैं ना कि आप कुछ फिलर्स करवा लें तो वो आपके होंठ जलते रहते हैं, और अजीब जलन, अजीब लगता है जैसे सूज गए हैं मेरे होंठ। तो अब मैं वो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैं थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करती हूँ अपने लिए कि मैं पहले एक जगह जाती हूँ, फिर दूसरी जगह जाती हूँ। इतना कह लें कि 1-1.5 किलोमीटर अवे है एक दूसरे से, एक ही रोड है जो आप इधर से उधर जाते हैं, और वो मैं लेके आ जाती हूँ। ये लगता है कि चीज़ वो खाओ जिसको खाने के बाद आपका दिल खुश हो। ऐसा ना हो कि आप उसको खाने के बाद एक टेंशन में ही बैठ जाएँ कि अब ये लिप्स का करूँ क्या जो जल रहे हैं। तो अपने लिए थोड़ी सी एफ़र्ट्स करती हूँ, और हम सबको करनी चाहिए। अपना ख़्याल, अपनी पसंद का ख़्याल भी ज़रूर करना चाहिए। तो चलें जनाब, यही था जी मेरा आज मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।